Hello everyone, this is me Mariam Khan Ikapaswali and I am a student at Rehan School Al Academy Batch 3. So welcome back again. Today we have a special guest, Ms. Musarat AI Wali. Thank you for giving us your valuable time. So let's begin our interview. So let's start. Assalamu alaikum Miss, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएँ आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक. So हम स्टार्ट करें इंटरव्यू. जी बिल्कुल, स्टार्ट करें। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे को सही तरीके से अर्न करना, सेव करना, स्पेंड और इन्वेस्ट करने का नॉलेज। इसी को फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। ये हमें बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेना सिखाती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज के दौर में फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों इम्पोर्टेंट है? हर दौर में और आज के दौर में फाइनेंशियल लिटरेसी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर शख्स को अपने पैसे को वाइजली मैनेज करना चाहिए। ये हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचाती है और फ्यूचर सिक्योर बनाती है। ओके. सो स्टूडेंट्स को मनी मैनेजमेंट क्यों सिखाना चाहिए? स्टूडेंट्स को चाहिए छोटी उम्र से ही मनी मैनेजमेंट सिखाना चाहिए, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल कर सकते, सेविंग की हैबिट डेवलप करें और फ्यूचर में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें। ओके, ग्रेट. नीड्स और वांट्स में क्या फ़र्क है? नीड्स वो चीज़ें जो हमें ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए होती हैं, जैसे कि फूड, एजुकेशन और शेल्टर। और वांट्स वो चीज़ें हैं जो सिर्फ कंफर्ट या एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी होती है, जैसे एक्सपेंसिव गैजेट्स या लग्जरी आइटम्स। ओके, ग्रेट. बजट क्या होता है? बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो बताता है कि हमारी इनकम कितनी है और हमें अपने पैसे किस तरह खर्च और सेव करने चाहिए। बजट बनाना क्यों ज़रूरी है? बजट बनाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें अननेसेसरी स्पेंडिंग से बच सके, अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर सके और फ्यूचर के लिए सेविंग भी कर सके। पैसे बचाने से क्या फ़ायदा होता है? सेविंग से इमरजेंसी सिचुएशंस में मदद मिलती है, फ्यूचर सिक्योर होता है और बड़े फाइनेंशियल गोल्स जैसे एजुकेशन या बिजनेस आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। ओके, ग्रेट. इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां से फ्यूचर में प्रॉफिट या रिटर्न मिल सके, जैसे बिजनेस, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड, और वहाँ पे आपकी जो इन्वेस्ट है वो भी सेफ रहे और आपको उसमें से प्रॉफिट भी आए। ओके, ग्रेट. सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है? सेविंग का मतलब पैसे को फ्यूचर के लिए महफूज रखना है, जबकि इन्वेस्टिंग का मतलब पैसे को ग्रो करना और उससे प्रॉफिट अर्न करना है। ओके. फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? फाइनेंशियल प्लानिंग हमें अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग और इन्वेस्टर को ऑर्गेनाइज करना सिखाती है। इससे हम अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स आसानी से अचीव कर सकते हैं। ओके. सो पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम इनकम वो इनकम होती है जो एक दफ़ा मेहनत कमा करने से मेहनत से कमाए जाए, कमाने के बाद बार बार आती रहती है, जैसे रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट या ऑनलाइन बिजनेसेस। ओके. स्टूडेंट अर्निंग कैसे शुरू कर सकते हैं आपके हिसाब से? जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी क्या? मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स इनकम कैसे शुरू कर सकते हैं? स्टूडेंट जो से है वो फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्यूटोरिंग, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग या स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस के ज़रिए से अर्निंग शुरू कर सकते हैं।
ओके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरी है? फाइनेंशियल डिपेंडेंस से इंसान अपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज कर सकते हैं और किसी पर फाइनेंशियल डिपेंड नहीं रहते। ओके, ग्रेट। सो इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड वो सेविंग होती है जो अचानक आने वाले एक्सपेंसिव जैसे इलनेस या जॉब लॉस हो जाते हैं ना, जॉब लॉसेस जो होते हैं उनके लिए रखी जाती है कि उस वक्त इमरजेंसी में हमारे काम आए। ओके, इन्फ्लेशन क्या है? जी। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है चीज़ों की प्राइसेस के वक्त के साथ बढ़ना, जिसकी वजह से पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। ओके, ग्रेट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल गोल सेट करना क्यों ज़रूरी है? फाइनेंशियल गोल्स हमें सेविंग और स्पेंडिंग को प्लान करने में मदद देती है और फ्यूचर को सिक्योर बनाती है। ओके, देन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म गोल्स वो होती है जो कुछ मंथ्स या 1 से 2 साल में अचीव हो जाए, जबकि लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा होने में कई साल लग जाते हैं। ओके, हमें गैर ज़रूरी खर्चों से क्यों बचना चाहिए? खैर ज़रूरी स्पेंडिंग से पैसे वेस्ट होते हैं। स्मार्ट स्पेंडिंग से हम ज़्यादा सेविंग और बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, फिर स्मार्ट स्पेंडिंग क्या होता है? स्मार्ट स्पेंडिंग का मतलब है सिर्फ ज़रूरी और यूज़फुल चीज़ें उन पर पैसे खर्च करना, जो बहुत ज़रूरी थी ज़िंदगी में उन चीज़ों पे पैसा खर्च किया जाए, और जो अननेसेसरी एक्सपेंसिव है उनसे अपने आप को बचाया जाए। ओके, स्टूडेंट्स अच्छी मनी हैबिट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं? स्टूडेंट्स बजट बनाएं, रेगुलर सेविंग करें, एक्सपेंसिव और इम्पल्स बाइंग से बचें, उनकी हैबिट डेवलप करें। ओके, एक्सपेंसिव को ट्रैक करना क्यों ज़रूरी है? एक्सपेंसिव को ट्रैक करना क्यों ज़रूरी है? एक्सपेंसिव ट्रैक करने से हमें पता चलता है कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और हम अननेसेसरी स्पेंडिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ओके, लोन लेने के फ़ायदा मतलब लोन लेने का फ़ायदा और नुकसान क्या हो सकता है? लोन से एजुकेशन या बिज़नेस शुरू किया जा सकता है, लेकिन अगर टाइम पर रिपाई ना किया जाए तो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ सकती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि लोन से बचना चाहिए, लोन लेने से। ओके, गुड। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बैंक्स का क्या रोल है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है अपने पैसे को प्लानिंग के साथ यूज़ करें, बजट फॉलो करें और अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचिए। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बैंक्स का क्या रोल है? बैंक्स पैसे को सेफ रखते हैं, सेविंग अकाउंट्स, लोन्स, डिजिटल पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ओके, डिजिटल बैंकिंग क्या है? डिजिटल बैंकिंग का मतलब है मोबाइल ऐप या इंटरनेट के ज़रिए बैंकिंग सर्विस यूज़ करना, जैसे मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट और बैलेंस चेक करना। ओके, ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम से हम खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं? जी, अपने मोबाइल्स पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें, ओटीपी के ओके, किसी के साथ शेयर ना करें और सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट्स और ऐप्स यूज़ करें। ओके, गुड। सो थैंक यू। टीचर्स के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? फाइनेंशियल एजुकेशन टीनेजर्स को सेविंग, बजटिंग और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने सिखाती है, जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
पेरेंट्स बच्चों को पैसों के बारे में कैसे सिखा सकते हैं? पेरेंट्स पॉकेट मनी का बजट बनाना सिखा सकती हैं, सेविंग इनकरेज करें और अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल से फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाएं। ओके, लोग आमतौर पर फाइनेंशियल मैटर में कौन सी गलतियाँ करते हैं? कॉमन मिस्टेक्स में ओवर स्पेंडिंग, सेविंग ना करना, बजट ना बनाना और बिना प्लानिंग के लोन्स लेना शामिल है इन चीज़ों में। यही सारा कुछ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इम्पल्स बाइंग से कैसे बचा जा सकता है? जी, आपकी आवाज़ दे रही थी क्या? किससे? मैं इम्पल्स बाइंग से कैसे बचा जा सकता है? शॉपिंग से पहले लिस्ट बनाएं, बजट फॉलो करें और हम्म। किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले सोचने की आदत डालें कि वो मेरे लिए ज़रूरी है कि नहीं, वो मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मतलब मेरे इस्तेमाल की चीज़ें तो आप लें, तो उससे पहले आप सोचें, बजट बनाएं और बस यही चीज़ें लिस्ट बनाएं। ग्रेट, सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है अपना बिजनेस शुरू करें, नए आइडियाज़ को मार्केट में लाने और वैल्यू क्रिएट करना है। ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप फाइनेंशियल ग्रोथ में कैसे हेल्प करती है? एंटरप्रेन्योरशिप इनकम इंक्रीज करती है, नई जॉब्स क्रिएट करती है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने का मौका देती है। ओके, ग्रेट, सो मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज क्यों इम्पोर्टेंट है? जी, आवाज़ नहीं आ रही थी। मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्यों इम्पोर्टेंट है? सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही। मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्यों ज़रूरी हैं? कट कट के आ रही है आवाज़, समझ नहीं आ रही बात की। आपका शायद नेट का हेलो, इशू है। अब आपको मेरी आवाज़ आई है? No, कट रही है बहुत ज़्यादा आवाज़। ओके, अभी भी नहीं आई? आपको हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। आप हेलो? आ रही है मुझे आपकी आवाज़। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, शायद नेट का इशू है। मेरे सिग्नल्स भी पूरे हैं और मुझे आपकी आवाज़ भी आ रही है। कुछ हेलो मरियम? जी, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। सो जी, अब आपकी आवाज़ सही हो गई है। आप स्टार्ट करें। ठीक है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्यों इम्पोर्टेंट है? मल्टीपल इनकम सोर्सेज फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अगर एक इनकम सोर्स बंद हो जाए तो दूसरा सोर्स हमारी फाइनेंशियल नीड्स को सपोर्ट कर सकती है। ओके, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कौन से स्किल्स ज़रूरी हैं? फाइनेंशियल स्किल सक्सेस के लिए बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। ओके, सो फाइनेंशियल लिटरेसी स्ट्रेस को कैसे कम करती है? जब इंसान अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करता है तो उससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कम होती हैं और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रेस फ्री रहते हैं। ओके, ग्रेट, सो फाइनेंशियल नॉलेज हमारे फ्यूचर को कैसे बेटर बना सकता है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू करना क्यों ज़रूरी है? जी, कम उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू करने से पैसे को
ग्रो होने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना आसान हो जाता है। ओके, ग्रेट। सो टेक्नोलॉजी पैसा मैनेज करने में हमारी कैसे मदद करता है? टेक्नोलॉजी बैंकिंग ऐप्स, बजटिंग ऐप्स और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के ज़रिए पैसे को ईज़िली मैनेज करना, एक्सपेंसेस ट्रैक करना और सेविंग को मॉनिटर करने में मदद करती है। ओके, सो आप यंग जनरेशन को फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरी एडवाइस ये है कि यंग एज से ही सेविंग, बजटिंग और इन्वेस्टिंग की हैबिट डेवलप करें। सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं बल्कि उसे वाइजली मैनेज करना भी सिखाएं, क्योंकि कमाना तो मुश्किल है, कमाना ज़रूरी है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से खर्च करना भी सबसे अक्लमंदाना तरीका ये है कि उसको पैसे खर्च तरीके से किया जाए। ओके, दैट्स ग्रेट। सो पैसे के बारे में आपने सबसे इम्पोर्टेंट लेसन अपनी लाइफ में क्या सीखा? मैंने तो ये सीखा है कि पैसा मेहनत से कमाना जितना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसे वाइसली स्पेंड, सेव और इन्वेस्ट करना है। ये ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें होती है, क्योंकि उसको कितनी अक्लमंद तरीके से आप उसको खर्च करते हैं, फिर उसको सेव करके आप किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें। सबसे ज़रूरी है ये। ओके, सो फाइनेंशियल लिटरेसी पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव कर सकती है? फाइनेंशियल लिटरेसी से लोग बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, बिजनेसेस ग्रो करती है। ओके, बस फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा मैसेज यही है कि फाइनेंशियल लिटरेसी हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। आज ही सेविंग, बजटिंग और इन्वेस्टिंग की हैबिट शुरू करें। पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं बल्कि उसे अक्लमंदाना तरीके से मैनेज करके और उसको ज़रूरी चीज़ों में ही इन्वेस्ट करें, खर्च करें। ये भी सीखना चाहिए। ओके, ग्रेट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि इंसान के पास इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो कि वो अपनी ज़रूरियात और गोल्स को बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के पूरा कर सके। ओके, फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने में पहला कदम क्या है? फाइनेंशियल सक्सेस के पहले कदम बजट बनाना, सेविंग शुरू करना और अपने फाइनेंशियल गोल क्लियर करना है। ओके, ग्रेट। सो क्रेडिट स्कोर क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्रेडिट स्कोर एक नंबर होता है जो बताता है कि आप अपने लोन्स और पेमेंट कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैनेज करते हैं। अच्छे क्रेडिट स्कोर फ्यूचर में लोन लेने आसान बना देते हैं। ओके, ग्रेट। सो इंश्योरेंस का फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या रोल है? इंश्योरेंस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जैसे एक्सीडेंट या इलनेस में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और फाइनेंशियल लॉस को कम करती है। ओके, सो फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है पैसे लॉस होने से पॉसिबिलिटी, उसकी जो पॉसिबिलिटी, इसलिए हर इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए। ओके, सो फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त अपना बजट, फ्यूचर गोल्स, रिस्क और ज़रूरत को मद्देनज़र रखना चाहिए कि आपके नज़र के सामने हो कि ये चीज़ें हैं, और बिना रिसर्च के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ओके, सो फाइनेंशियल लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप का आपस में क्या रिलेशन है? फाइनेंशियल लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप को बजट मैनेज करना, प्रॉफिट्स इंक्रीज करना और बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो करना में मदद करती है। इन चीज़ों में मददगार साबित होती है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आज के डिजिटल दौर में फाइनेंशियल लिटरेसी और भी इम्पोर्टेंट हो गई है।
आज डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग और ई कॉमर्स का ट्रेंड बढ़ गया है, इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी हमें अपना पैसा सेफली और वाइजली मैनेज करना सिखाती है। ओके। अगर आपको एक फाइनेंशियल हैबिट चूज करनी हो तो वो क्या होगी? मैं रेगुलर सेविंग की हैबिट चूज़ करूँगी, क्योंकि छोटी छोटी सेविंग्स भी फ्यूचर में बहुत बड़े फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद करती है। ओके, ग्रेट। सो आपके नज़दीक फाइनेंशियल लिटरेसी की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस क्या है? मेरे नज़दीक फाइनेंशियल लिटरेसी की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाती है। ये हमें अपने पैसे के सही इस्तेमाल करना सिखाती है और एक सोर्स और सक्सेसफुल फ्यूचर्स बनाने में मदद करती है। ओके, और लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं तो ये कहूँगी कि सबसे पहले हलाल तरीके से कमाएँ, फिर उसको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ही खर्च करें, जहाँ बहुत ज़रूरी है उधर खर्च करें, और सबसे ज़्यादा जो से है उसको आप इन्वेस्ट करें। सबसे पहले अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद उस इन्वेस्ट से जो आए तो आप उसको बेहतर अपने कामों में लाएँ, अपने फैसिलिटीज़ अपने लिए मुहैया करें, प्रोवाइड करें। ये सबसे बेस्ट होता है। पैसे को कमाने से ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से खर्च करना ही सबसे ज़्यादा अक्लमंदी होती है। Okay. Thank you so much, Ms. Musarat, for your valuable time and for sharing your knowledge with us. It was a pleasure talking to you. Thank you so much. थैंक यू, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, आपने मुझे इस काबिल समझा इस गुफ्तगू के लिए, और आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। So thank you everyone for listening. So that's it. Thank you, ma'am. थैंक यू।